नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, मानव संसाधन। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवा को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य योग्यता को प्रोत्साहित करना है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। प्रकृति की लेन देन केवल उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब वह लोग के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार के मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षा अभिप्रेरित लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षणिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या। क्रियाकलाप। चित्र 5.1। अध्ययन कीजिए और खोजिए। विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में निम्न अनुसार है? का केवल 5%, 13, 1 और 12। 5.2 विश्व की धनी आबादी वाले देश। विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिह्नित करें। जनसंख्या मिलियन में। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या में 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत असामान्य है। कुछ क्षेत्र में बहुत घने हैं और कुछ क्षेत्र में विरल। दक्षिण और पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी अमेरिका और घने बसे क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, पर्वतों और विद्युतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देश में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसतन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? क्रियाकलाप। 5.2 को देखें, पता लगाएं इसमें से कितने देश एशिया में हैं। संसार के मानचित्र पर उन्हें विभिन्न रंगों से चिह्नित करें। जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से या प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व 51 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक। स्थलाकृत। लोग सदैव पर्वतों पर पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवा निर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र, जबकि एंडीज, अल्प और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंड जैसे सहारा मरुस्थल, रूस
कि ध्रुवीय प्रदेश कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन, हुआंगची, चांगजियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ लवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल। खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हैं। दक्षिण अफ्रीका हीरे के खाने और मध्य पूर्व तेल के खोज ने इन क्षेत्रों को लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। शब्दावली। जीवन प्रत्यास्थता या उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवन रहने की आशा की जा सकती है। विश्व जनसंख्या वृद्धि। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। औद्योगिक और रोजगार के अवसर प्रदान करने लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान, ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्वता वाले स्थान आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्षेत्र अत्यधिक घने बसे। उदाहरण के लिए पुणे। जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है या कई गुना बढ़ गई है, जैसे कि चित्र पॉइंट 3 में दिखाया गया है। क्यों? एक वास्तव में जन्म मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास में लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सन 1984 में विश्व की संख्या 1 अरब हुई। 150 वर्षों बाद 1949 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हुई। इसके पश्चात जनसंख्या विस्फोट हुआ। 1999 30 वर्ष अवधि से कम जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी अधिक है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को 1000 प्रति व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या मापा जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष में लोग अपने के आने जाने का प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं। एक देश के जन्म दर मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ते मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता है। मृत्यु दर, जन्म दर अधिक होना। जनसंख्या वृद्धि। जन्म दर मृत्यु दर का समान होना। जनसंख्या एक जैसी। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना। जनसंख्या कम होना। शब्दावली। आप्रवास। जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। प्रवास एक या अन्य कारण जिनके जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग जो देश को छोड़ते हैं। आप्रवासी वे लोग जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के भीतरी प्रवास अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों को बाहर जाने वाले उत्प्रवास
के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या में के परिवर्तन प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। चित्र 5.5। यद्यपि विश्व की कुल संख्या तीव्र से बढ़ी है, यद्यपि देशों की वृद्धि अनुभव नहीं किया जा सकता। कुछ देश जैसे केन्या जनसंख्या की वृद्धि ऊंची है। उन देशों में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में वह स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के साथ मृत्यु दर कम हुई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम निम्न जन्म दर, मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें। सोचो, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के लिए आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोग भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न हैं। लोग इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वह किस आयु के वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिक विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 से निचले भाग। एक जनसंख्या पिरामिड। केन्या का पिरामिड, भारत का पिरामिड, जापान का पिरामिड। अभ्यास। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से क्यों बढ़ी? जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका वर्णन। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य? जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या को समझाने किसी देश की जनसंख्या को समझाने के लिए किस प्रकार मदद करते हैं? सही को चिन्हित करें। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा करें। क्रियाकलाप। जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं, 15 वर्ष आयु के बहुत से लोग, उस समाज की विशेषता का वर्णन करें।